हाय लियो, लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। ओके, और मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बस पहला कार्ड है द फूल कार्ड। यस, द स्टार कार्ड, 2 मेजर आर्काना कार्ड्स एंड द नाइट ऑफ wands। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, टेम्परेंस। फ्यूचर की एनर्जी इज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। रोमांस के मामले में देखा जाए तो ये मंथ आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, पास्ट में अगर किसी इंसान को आपने मांगा है दुआओं में तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। ठीक है, प्रेजेंट में हो सकता है उस पर्सन का मैसेज, कॉल, मेल, उस पर्सन से रेंडमली कहीं मिलना हो जाए आपका। ठीक है, और फास्ट एनर्जी है ये, ऐसा नहीं है कि स्लोली मतलब धीरे धीरे ऐसा होगा, नहीं, फास्ट एनर्जी है ये। और हो सकता है कि आपको ये पता भी चले कि यस, इस पर्सन के पास भी मेरे लिए फीलिंग है। ओके, मेरे लिए पर्सन कुछ फील करता है। फूल कार्ड है आपके लिए पास्ट की एनर्जीज में। लेट्स सी फूल कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे फूल कार्ड। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ wands and we have 6 of cups। ओके, कहीं पे अगर आपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आपके लिए पास्ट में आपको कॉल आया हो सकता है वहाँ पे आपने बात करी हो। कोई भी अगर आपने बीज डाला था, उसका रिवॉर्ड पास्ट में आपको मिला है। आपने ज़ीरो से शुरुआत करी है, बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने पास्ट में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे पास्ट में आपके एक्स भी आपसे बात किया है, आपके विदिन 6 डेज, मतलब पास्ट 6 डेज में ऐसा हुआ है कि आपकी जो एक्स पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आए हों, उन्होंने आपसे साथ कम्युनिकेट किया हो और आप बिल्कुल अननोन हो इस बारे में कि ऐसा भी हो सकता है क्या। स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे, ओके सॉरी एक मिनट। हाँ, स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे। वी हैव 8 ऑफ swords, 7 of pentacles and judgment card। जिस भी चीज़ की आपने तमन्ना की थी, उस चीज़ के लिए आपके फैमिली स्पेशली, जो मैंने फ्यूचर में बोला, मैं आगे और कार्ड्स देखने वाली हूँ, बट यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ईश्वर ने आपके लिए आपकी फैमिली को मनाया है। ठीक है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था लियो। आपको ऐसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए, बट वो चीज़ आपको दिख रहा है होते हुए। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, मतलब कम से कम 1 साल तो था ही। ठीक है, 6 महीने से 1 साल पुराना आपका रिलेशनशिप है। 6 महीने पहले हो सकता है कि आप लोग को लगा हो कि हर कुछ एंड हो गया, लेकिन अचानक से चीज़ें फिर से ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, करियर वाइज भी इसको बिल्कुल आप ऐसे ही लो कि अगर आप कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया पास्ट में और वो चीज़ आप क्रैक करते हुए नज़र आए हो। ठीक है, जजमेंट हुआ है, पहले जस्टिस हुई है आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ wands क्यों है यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज में। ओके, 8 of wands, 9 of cups एंड यस, लोगों के साथ मिलके आपने पार्टनरशिप में कुछ चीज़ अचीव करी है, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके, और आपकी विश पूरी हुई है। हाँ, मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला कि जैसे होता है ना कि किस शादी के लिए जो आपको लग रहा है कि भगवान ने मनाया, वो भगवान के रूप में कोई इंसान ही होगा। वो इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ऐसा है कि एक चीज़ आपने ज़िद ठान ली कि मेरे को इसी के साथ रहना है और किसी के साथ नहीं रहना है। ठीक है, और उसको उससे मिलाने के लिए यूनिवर्स ने अपना
काम करना शुरू किया। होता है ना कि कभी आप रिजिड हो जाओ कि मेरे को तो ये चीज़, ये जॉब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हो, प्रिपेयर किए जा रहे हो, एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि अचानक बैक टू बैक आपका बहुत सारे रिजल्ट आना शुरू हो गया। रीज़न क्या है? रीज़न यूनिवर्स समझ चुके हैं कि यार ये तो बहुत ज़िद्दी बच्चा है मेरा और इसकी ये बात पूरी करनी होगी, नहीं तो ये तो इसी में फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपके साथ हुआ है कि अब आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को। हालांकि ये सिचुएशन जो है वो ऐसा है कि आग से खेलने वाला सिचुएशन है आपका राइट, बट फिर भी आप खेल रहे हो, आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो, आप उस चीज़ को अंजाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वेरी नाइस लियो। लियो तो वैसे भी बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है वो लेके रहते हैं, क्योंकि वो बेस्ट है। उनका मानना है कि दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ। किंग प्रेजेंट की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स की हुई यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, ओके, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने बोला था ना कि वो पर्सन आपको मेल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं और इस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जिनके एक्स पर्सन के साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया, अगर आपकी बात नहीं हो रही, तो प्रेजेंट में अचानक बात होनी शुरू होगी, या फिर हो सकता है कि आप लेट नाइट तक बात करते हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप चेयरिश कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो इस समय को। ठीक है, मैंने बोला ना कि आग से खेलने वाला सिचुएशन। और यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कार्ड में क्या है, यहाँ पे ये जो लेडी है वो लायन के साथ खेल रही है, उसको टेम कर, मतलब उसको अपने इशारों पे करना चाह रही है। कौन है, बिल्ली समझ के रखा है इसने लायन को, वो वाली एनर्जी है। समझ रहे हो कि मतलब इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट लव आपके लाइफ में आ रहा है। लियो, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए लियो, रियली। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? okay. तो पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। ऐसा लग रहा है कि लाइफ की नई शुरुआत के लिए आपने पैसा जोड़ के रखा है, एक एक तिनका जोड़ के रखा है। इमोशनली आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपसे नाराज हैं लियो। मतलब खुद है, प्योर हार्ट वाले लोगों के साथ ये दिक्कत है। उन्हें पता रहता है कि यार मैं ये लाइफ में डिसीजन ले रहा हूँ, ये डिसीजन किसी और के लिए सही नहीं है, तो वो एट द सेम टाइम खुश भी होते हैं, वो दुखी भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अकेले हैं और दुखी हैं। हो सकता है आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर घर से दूर कहीं, मुझे दिख रहा है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का 2 कार्ड आया है आपको। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, करियर, फाइनेंस, करियर, हेल्थ और लव लाइफ में अगर आपको जब भी लगे कि लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक अलाइनमेंट में लाना होगा। इट मीन्स आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी होगी, जहाँ पे आप अपना सारा ध्यान फोकस करते हो रोने पे, अपने आप को ड्रेन करने पे, सामने वाले के सामने विनती करने पे। उस समय को आप लगाओ खुद को स्ट्रेंथ करने में, खुद को स्ट्रांग बनाने में मेडिटेशन के थ्रू, और अपने ईष्ट देव को, अपने परमात्मा को, भगवान को याद करके। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पियो आप। पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। देखो एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि इस जीवन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में किसी चीज़ की कमी रह जाएगी, मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाएगा, प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपका ऐसा है, अगर ऐसी आपकी सोच है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये जीवन में आप जो भी चीज़ चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सही समय आने पर। ओके, घबराना नहीं है, खुद को रोक के नहीं रखना है एक जगह पे ही, खुद को स्टक नहीं कर लेना है, एनर्जी को मूव करने देना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप वॉक पे नहीं जाते, आपको वो करने की ज़रूरत है। आप कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट कम से कम घर में ही योगा करो। नहीं कर सकते हो बालकनी में कहीं भी जाके खिड़की से बाहर देखो, झाँको, राइट। ये चीज़ करने की आपको ज़रूरत है। आपको प्रकृति के साथ समय बिताने की ज़रूरत है।
जो हमारा शरीर नेचुरल है, उस नेचुरली उसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, अबंडेंस है आपके लिए, सारी चीज़ें हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि आप खुद सक्षम हो हर वो चीज़ कमाने के लिए, हर वो चीज़ पाने के लिए जो अपनी लाइफ में एक पर्सन को चाहिए होता है। वो सारी लग्जरी आप अचीव कर सकते हो, बट अचीव कर सकते हो और कर लेने में फ़र्क यही है कि एक्शंस की कमी। समझ रहे हो? अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, द स्टार कार्ड, 8 और 10 नाइट ऑफ वांड्स। ओके, पहली तो साइकिक एबिलिटीज़ है आपके पास, आपके अंदर पावर है चीज़ों को देखने की, चीज़ों को परखने की, दूसरों को हील करने की, तो उस चीज़ को भी आप यूज़ करो। ठीक है, और एक चीज़ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे के बर्डन को आपको खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको यहाँ पे अगर जैसे दूसरे का दुख को आप देखो, समझो, उसके साथ आप सिंपैथी रखो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि दूसरे के दुख को ही आप अपने जीवन में उतार लो, ये चीज़ फिर गलत हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ से 10 ऑफ वांड्स से एस ऑफ वांड्स की तरफ जाने के लिए कहा जाता है, कहा बोला जा रहा है कि जहाँ पे एक ऐसी मेंटालिटी जहाँ पे आप खुद को ड्रेन कर रहे हो, खुद को बोझ में रखे हुए हो, वो नहीं करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने स्ट्रेंथ को समझो और आप बोलो कि देखो ये सारा काम मेरा ही नहीं है, सिर्फ ये सबका काम है। लियो का ये काम होता है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों का ज़ोडिएक साइन लियो होता है। वो बोलने से पहले नहीं रुकते कि नहीं यार ये तुम्हारा काम है, तुम करो, घर में इतने सारे काम हैं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ये सारे कामों में मेरी मदद करो। ये ऐसे लोग हैं, वोकल होते हैं, बोलते हैं ये कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, तुम हेल्प करो, ये काम तुम्हारा है, तुम करो। और आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है लियो, सबका काम अपने ही कंधे पे लेके चलते रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सबको बोलो कि अपना अपना काम भाई सब देखो, मेरा ये काम है, मैं ये करूँगी, आप लोग। अगर आपके पास ऐसा है कि जैसे घर की मम्मियाँ क्या होती हैं, इस घर का सारा काम ही अपने कंधों पे रखती है, अगर वो छोटे छोटे काम सब में बांट दें तो घर का सारा ही काम हल्का हो जाएगा, उनका लाइफ भी ईजी हो जाएगा। तो बिल्कुल वो वाली एनर्जी कि अपनी पावर को समझो और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरह से इस्तेमाल। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन भी तो रिसोर्स है, उसको सही तरह से इस्तेमाल करो। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो उनको 5 तरह के काम डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि काम भी हल्का हो जाए और फिर आपको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिले। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, खुद को भरो, दूसरों को भरने से पहले खुद को फुल करो। समझ रहे हो? दूसरों को प्यार देने से पहले खुद को प्यार दो। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बन जाती है। चेरिश करो, मज़े करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। मीन्स कि ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ आपके बच्चों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के फ्रेंड हो, आपके बाकी रिलेटिव्स के फ्रेंड, आपके फ्रेंड कोई हो ही नहीं, ऐसा थोड़े होता है। आपके भी दोस्त होंगे, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत ही हर्टेड हो आप। 4 ऑफ कप्स के लिए देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, मतलब खुद को आप पूरी तरह से घायल करके रखे हो। रिलेशनशिप में भी अगर आपका दिल टूटा है, हील करो खुद को, भरो खुद को। किसी और से प्यार की क्यों डिमांड करना, खुद से पहले खुद को प्यार करना है, राइट? यहाँ पे कोई किसी से प्यार करने के लिए नहीं आया, ये दुनिया का की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ पे सब एक दूसरे से सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उस पर्सन से मेरा ये फ़ायदा, उस पर्सन से मेरा वो फ़ायदा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। अगर आज आप किसी पर्सन को बोल दो कि देखो भाई ये चीज़ गलत है, ये काम नहीं करना है तुम्हें, तो कल से तो आप उसके लिए दुश्मन हो जाओगे। दुनिया यही है। तो क्यों ही दूसरे पे फोकस करना, खुद पे करना है। जो करना है जिसे करने दो, फिर उसके जब फ्यूचर में जब उसको जो मिलना होगा, जो अगर वो अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, जो भी है, वो भगवान है उसके लिए। मैं और आप कौन है? कोई नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के मिलके 4 ऑफ सोर्ड्स बन रहा है। अगेन ये कह रहा है आपसे मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स को पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्या सोच रहे हो,
पॉजिटिव थॉट्स लाओ। देखो मैं ये समझ सकती हूँ, मैं खुद इस फेज से गई हूँ जहाँ पे मैंने खुद को बहुत कोसा है, भयानक कोसा है, और मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जितना मैं खुद को कोसती हूँ उतना ही वो नेगेटिव चीज़ मेरे लाइफ में आते जाता है। तो ज़रूरत क्या है, उस नेगेटिव चीज़ को सोचना नहीं है, ठीक है, उस नेगेटिव थॉट को वहीं पे ख़त्म कर देना है। ऐसे ही नेगेटिव कुछ भी सोच दिमाग में आए, बोले कैंसिल बोलो, ख़त्म करो उसको वहीं पे। अपनी सोच के मालिक खुद बनो। ईज ऑफ सोच क्या है, पर्सन को पता है कि मेरे को क्या सोचना, क्या करना है, इंटेलिजेंस है, वो वाइज है, वही वाइज मुझे और आपको, हम सबको बनने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। दो नाव की सवारी मत करो लियो। अगर आप लोग में से कोई भी पर्सन हो जो 2 लोगों के साथ, अभी होता है कि एक पर्सन के साथ हैं, दूसरे पर्सन के साथ भी हैं, और दोनों के साथ सेम जैसा ही रिलेशनशिप है, तो वो चीज़ करना बंद करो। अगर आप शादीशुदा भी हो तो इस चीज़ से बचो आप। ओके, मैं जज नहीं कर रही आपको, बट आपका जो भी सिचुएशन है मुझे नहीं पता, बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, 2 टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज़ होती है। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यानी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन। आपको सिंपली बोला जा रहा है कि प्यार देने से पहले खुद के अंदर प्यार को फील करो, महसूस करो, अपने फैमिली के अंदर प्यार को महसूस करो, ठीक है। अपनी नीड्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हो तो, अगर आपके शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं तो आपको ज़रूरत है, इसलिए शायद मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा है कि मेडिटेट करो उस एक थॉट पे। पहला सोच तो, सबसे पहले तो मैंने जो खुद भी किया, मैं आपसे भी कहूँगी कि आप ये एनालाइज करो कि आखिर ये पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, वही आपके लाइफ में क्यों आए हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए खुद से कि जो सामने वाला पर्सन है, ये पर्सन को ही भगवान मेरी लाइफ में क्यों लाए, इतने सारे तो दुनिया में लोग थे, यही क्यों आया। देन आप देखना शुरू करोगे कि उस पर्सन में और आप में कितनी सारी अपोजिट चीज़ हैं, और उनको आप राइट डाउन करो, लिखो सारी चीज़ों को, ये अपोजिट है, वो अपोजिट, सारी चीज़ें आप लिखो। आपको भगवान अपने अपोजिट से इसलिए मिलवाते हैं ताकि आप उस चीज़ को अपने अंदर करेक्ट कर सको, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, तो आप खुद में चेक करो कि कहीं आप भी तो ज़्यादा नहीं सोचते, और ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है पॉजिटिव है या निगेटिव है, राइट। तो बिहेवियर उनका अलग होगा, बट आप देखो कि कहीं ना कहीं जो आप दोनों ह्यूमन बीइंग हो एज अ पर्सन, वो सेम ही हो। वो पर्सन भी ओवर थिंकर है, आप भी कर रहे हो। वो पर्सन भी के अंदर एंगर इश्यूज़ है, आपके अंदर भी एंगर इश्यूज़ है। वो पर्सन भी चीज़ों को लेके पैनिक होता है, आप भी हो रहे हो, मतलब समझ रहे हो। तो आपको अगर ऐसा है कि सिमिलर जा रहा है सब कुछ, तो आप सिंपली समझो इस चीज़ को कि करेक्शन के लिए आए हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में, कि बेटा आप ज़रूरत है कि तुम ये चीज़ अपने आप में बदलो। आप बदलोगे, आपके पर्सन आपके मिरर है, आप जैसे जैसे अपने आप को चेंज करोगे, वैसे वैसे उस मिरर में जो पर्सन आपको दिख रहे हैं वो भी चेंज होते हुए नजर आएंगे, राइट। ओके, सो यस, अगर आपको यहाँ पे अपने फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी नींव पे काम करने की ज़रूरत है, हैप्पी लाइफ आपका है अनडाउटेबली, एक अच्छा जीवन आपके लिए है। अक्टूबर मंथ में भी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप घूमने जा सकते हो, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप नए जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र हार्ट ब्रेक लेके आए, सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके लिए लियो। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।